बसपा की बारी आई, अब बसपा की। मान्यवर श्री कांशीराम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, और आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर टिकरा लालापुर में हमारे बीच में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर नर्मदा प्रसाद अहिरवार जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष कुणाल किशोर विवेक जी, बीएसपी के प्रदेश के महासचिव उदय प्रताप जी, प्रदेश सचिव कामता प्रसाद जी, और साथ ही सतेंद्र जी, जिला महासचिव बहुजन समाज पार्टी, और संगीतकार ओम प्रकाश दीवाना जी, बीएसपी कार्यकर्ता, और साथ ही तमाम बहुजन समाज पार्टी के शंकर मुखिया जी, सभी महावीर जी जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, संचालन मोतीलाल जी, कमेटी के सम्मानित मेंबर अध्यक्ष सुनील कुमार जी, उपाध्यक्ष सुमांशु कुमार जी, कोषाध्यक्ष रवि कुमार जी, सचिव धर्मेंद्र कुमार जी, सलाहकार प्रेमाशीष जैन जी, आप सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम करते हुए, मेरे सामने जो भी लोग बैठे हुए, माताएं, बहनें, युवा, आप सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। और आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर आप सभी लोगों ने मुझे बाबा साहब के बारे में बात करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के बारे में बात करने के लिए बुलाया। इसके लिए आप सभी लोगों को मैं आभारी भी हूँ, आप सभी लोगों का मैं आभारी हूँ। आज बात यह है कि हम लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, और यही मैं पिछले 3-4 दिनों से मैं देख भी रहा हूं कि मैं बिहार के अंदर कई जिलों में गया, और उस जिलों के अंदर मैं देख रहा हूं सुबह से लेकर शाम तक एक नीली क्रांति का आगाज हो गया। जो नीली क्रांति इस देश की केंद्र की सरकार, प्रदेश की बैठी सरकार उस नीली क्रांति को रोकना चाह रही थी, लेकिन जितना वो रोक रहे थे उससे 4 गुना नीली क्रांति इस बार 14 अप्रैल को पूरे देश के अंदर दिखाई दी। देश के गृह मंत्री बोलते हैं कि अम्बेडकर 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 तो एक फैशन हो गया। अगर तुम इतना नाम भगवान के ले लिए होते तो तुम्हारी 7 पुश्तें स्वर्ग जाती। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं, अम्बेडकर हमारे भगवान थे, अम्बेडकर हमारे भगवान हैं, और अम्बेडकर ही हमारे भगवान हैं। हम अपने भगवान बदलते नहीं हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हजारों साल तक मेरा बहुजन समाज इस देश में गुलाम बना रहा। किसी ने आकर के इस गुलाम समाज की बेड़ियां तोड़ने का काम नहीं किया। अगर किसी ने तोड़ने का काम किया है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसलिए वो हमारे भगवान। अगर आज हम कुर्सी पे बैठने का हमें अधिकार मिला तो देन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। अगर पानी पीने का अधिकार मिला तो देन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार मिला, शिक्षा का अधिकार मिला, नौकरी का अधिकार मिला, मान सम्मान के साथ में जीने का अधिकार मिला तो ये देन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के और बाबा साहब के संविधान की। बात यहां पे दूर तक जाएगी। आज देश की सरकार और तमाम वो पार्टियां संविधान को खत्म करना चाहती हैं, कोई कहता मैं संविधान को बचाना चाहता हूं। और आज जो संविधान को बचाने में लगी हैं पार्टियां, जब वो लंबे अरसे तक इस देश में राज किया तो उन लोगों ने संविधान को लागू नहीं किया। कांग्रेस ने लंबे अरसे तक देश में राज किया, उसने भी संविधान को लागू नहीं किया। और आज बीजेपी भी हमारे संविधान को खत्म करना चाहती है। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिली हुई, इन दोनों ने हमारे रिजर्वेशन पे हमला करवाया। हमारे रिजर्वेशन को खत्म करने में इनकी भूमिका हो रही है, और इन्हीं लोगों ने मिलकर के SC/ST कानून को कमजोर करने का भी काम किया कि नहीं किया? SC/ST कानून को कमजोर किया गया, इन सब की मिली भगत से हुआ। और मैं आज से कहना चाहता हूं, जब बाबा साहब के संविधान में आर्टिकल 15 का बात लिखा हुआ है कि जाति, धर्म, जन्म स्थान और लिंग भेद के कारण आप कोई जाति व्यवस्था भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी देश में जातिवाद, ऊंच नीच होता है कि नहीं होता? हो रहा है। आज दलित की बारात घोड़े पे कहीं निकलती है तो कहीं दलित दूल्हा पीटे जा रहा है, कहीं मारा जा रहा है, कहीं उसको घोड़े पे बैठने से मना किया जाता है। तमाम तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। और आपने भी देखा भी
कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई गई और 14 अप्रैल को जयंती के दौरान एक दलित युवक को उत्तर प्रदेश के एटा में जालेसर में गोली मार दी गई। इसलिए मार दी गई कि वो बाबा साहब का भक्त था, जय भीम बोलता था। और वही दिन, उसी दिन शाम को मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 दलित अम्बेडकरवादी बाबा साहब की जयंती मना करके जय भीम के नारों के साथ में अपने गांव की तरफ जा रहे। रास्ते में दबंग लोगों ने उसे रोक लिया और बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, तो जय भीम बोलता है? तो उसने बोला जय भीम तो मैं बोलूंगा, 1 नहीं 2 बार बोलूंगा, तुम्हें इससे क्या दिक्कत है? मैं तुम्हारे भगवान पे तो कोई बात नहीं करता, बाबा साहब मेरे भगवान है। इसी बात पे उस दबंगों ने 10 लोगों ने उन दोनों बच्चों के गोली मार दी। एक 27 साल का युवक था, उसके सर में गोली मार दी, उसकी वही ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। एक बच्चे के सीने में गोली मार दी, वो बच्चा ग्वालियर के अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ने का काम कर रहा। अब आप समझ लीजिए, बात यही खत्म नहीं हुई। ये लोग हमारी मूर्तियों को बाबा साहब की तोड़ रहे थे, अब इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि अब हमारे युवकों को गोली मार, बाबा साहब को जय भीम बोलेंगे तो गोली मारी जाएगी। लेकिन ये बात कैसे खत्म होगी? कौन खत्म करेगा? कहां से ताकत लेके आओगे? कैसे इन सामंतवादियों से लड़ने का काम करोगे? ये ताकत कहीं और से नहीं आने वाली। ये ताकत आरजेडी वाले भी नहीं देंगे, ये ताकत तुम्हें कांग्रेस वाले भी नहीं देंगे, ये ताकत जेडी वाले भी नहीं देंगे, ये ताकत बीजेपी वाले भी नहीं देंगे। अगर ये कोई ताकत आपको लड़ने की देगा तो बहुजन समाज पार्टी आपको ये ताकत लड़ने की देगी। बाबा साहब का संविधान आपको ताकत लड़ने की देगी। बिना सत्ता के, बिना पावर के आप आगे नहीं बढ़ सकते, इस बात को आप मान लीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था पॉलिटिकल पावर इज अ मास्टर की, माने राजनीतिक सत्ता की जो चाबी होती है वो मास्टर चाबी होती है, जिससे आप सारे बंद दरवाजे अपने जीवन के खोल सकते हो और बिना सत्ता के आप आगे नहीं बढ़ सकते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की आप सब लोग मूर्ति भी देखते हैं। बाबा साहब की मूर्ति का इशारा होता है, एक उंगली का इशारा है दिल्ली की तरफ और हाथ में संविधान बाएं हाथ में होता है। तो बाबा साहब बोलते हैं कि जाओ मेरे बच्चों, शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लो अपने उत्थान के लिए, बाई वोट, अपने वोटों के द्वारा। कहा आपको अपने वोटों के द्वारा उस दिल्ली के शक्ति के मंदिर पे कब्जा कर लेना है। उससे शक्तिशाली मंदिर कोई इस देश के अंदर है ही नहीं, कोई मंदिर शक्तिशाली नहीं है। अगर किसी मंदिर में शक्ति होती तो बाबा साहब कहते जाओ फलाने मंदिर में चले जाओ, वहां उस मंदिर पे कब्जा कर लो। नहीं कहा बाबा साहब, कहा शक्ति का मंदिर का अगर कोई है तो पार्लियामेंट है। जाओ मेरे बच्चों, शक्ति के मंदिर पे अपने वोट के द्वारा कब्जा कर लो। और दूसरी बात बाबा साहब ने कही कि मेरे बच्चों, आपको अपने संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। कहा जब तक तुम्हारे शरीर में खून का आखिरी कतरा है तब तक आपको अपने संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी, अपने अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी। और कहा जब तक ये संविधान जिंदा है तब तक डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा हमेशा के लिए आप सबके बीच में जिंदा रहेगा। ये बात बाबा साहब ने कही और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अब आप सब लोग बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। मैं चाहता हूं कितने लोग यहाँ बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं? कितने लोग बाबा साहब को मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते? जब बाबा साहब को आप सब लोग मानते हैं तो इस बार 2025 में कोई गलती मत करिएगा, कोई गलती मत करिएगा। मैंने देखा है पिछले 5 सालों के अंदर बिहार के अंदर किस तरह से हमारे समाज के ऊपर जुल्म अत्याचार होता है। युवाओं को पीट पीट के उसकी हत्या की जाती है, बच्चियों के साथ में बलात्कार होता है, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं और हम लोग उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं, न्याय के लिए जाते हैं तो सरकार उस केस को, मुकदमे को कमजोर कर देती है, सरकार अपराधियों को छोड़ देती है। आपको मालूम भी होगा ये वही बिहार की धरती है जहां जी कृष्णैया एक दलित कलेक्टर की हत्या कर दी गई थी 1994 के अंदर। दलित आईएएस था, हमारा भाई था, हमारे समाज का था, लेकिन वो बिहार का नहीं था, वो कहां का था? आंध्र प्रदेश का था। उसकी हत्या कर दी गई, उसके सर पे, उसके सीने पे बैठ के उसके सर को पत्थर से कुचला गया। जब उसकी मौत नहीं हुई तब उसके कनपटे पे गोली मार दी गई। ये हालात है बिहार के अंदर। और सरकार क्या करती है? सरकार उस वक्त कांग्रेस की, आरजेडी की और जेडीयू की सरकार थी बिहार के अंदर और उन्होंने
उस दलित हत्यारे की जो लिस्ट थी, उन दलित हत्यारों को जेल के कानून से बदलाव करके उन्हें जेल से छोड़ाने का काम नीतीश कुमार, आरजेडी और कांग्रेस ने करने का काम किया। हमसे बोलते हैं हम दलितों की रक्षा करेंगे, लेकिन आप क्या करते हो? हमारे जो हत्यारे होते हैं, हमारे समाज के बहु बच्चों को, उनको जेल से छुड़ाने का काम करते हो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब हर जोर जुर्म के टक्कर में बीएसपी खड़ी हो गई है बिहार में। हम बख्शने वाले नहीं हैं। और अगर आप सब लोगों ने मोहनिया सभी विधायक बना के बीएसपी के हाथी को पटना भेज दिया और इस बार ताकत मिल गई, तो गुंडे, मवाली, बलात्कारी, भूमाफिया, बालू माफिया, जंगल माफिया, ये जितने भी घूम रहे हैं, इनको उठा करके जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। एक एक अपराधी जिसने हमारी बहु बच्चों के साथ में दरिंदगी की है, ऐसे किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ये हमारी नहीं, ये बहुजन समाज पार्टी की कार्यशैली। और जब माननीय बहन जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनी, तो उत्तर प्रदेश में बहन जी ने करके दिखाया। 1,48,000 गुंडे मवाली, छोटी मोटी लिस्ट नहीं होती। 1,48,000 गुंडे मवालियों को, बलात्कारियों को माननीय बहन जी ने पकड़ के जेल में डाल करके 5 साल उनकी खूब धुनाई कराई और जेल से बाहर निकलने भी नहीं दिया। ये ताकत बहन जी के अंदर थी और ये ताकत बाबा साहब के संविधान के अंदर साथियों। लेकिन ताकत तभी मिलेगी जब आप बीएसपी को जिता करके भेजने का काम करेंगे साथियों। और मैं आपसे कहना भी चाहता हूं, ये वोट इतना कोई मामूली नहीं है। आप हम पर, आप सब पर, पूरे समाज के ऊपर अगर आज अत्याचार हो रहा है, तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, उसका जिम्मेदार हम और आप हैं। क्योंकि हम अपने वोट की ताकत को समझते नहीं, हम अपने वोट की पावर को समझते नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि वोट एक दुधारी तलवार है, माने कि ऐसी तलवार जिसके दोनों तरफ धार होती है। अगर इसका सही इस्तेमाल करोगे तो दुश्मन का गला काटोगे, और गलत इस्तेमाल करोगे तो अपना गला काटोगे। और बाबा साहब ने कहा कि मेरे बच्चों, मैं तुमको वोट का पावर दे के जा रहा हूं, और इसी वोट के जरिए अगर तुम चाह जाओगे तो तुम्हारे पे हो रहे छुआछूत, अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं, ये सब खत्म हो जाएंगी, जुल्म जाति खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन हम अपने वोट की ताकत को समझते नहीं। हम सोचते हैं कि वोट तो 500 रुपए की कीमत वाला है। हम समझते हैं कि वोट कोई बिरयानी खिला देगा, कोई चिकन खिला देगा, कोई कोल्ड ड्रिंक पिला देगा, या 500 रुपए, 1000 रुपए दे देगा, तो ये उसको वोट देने का काम करेंगे। ये वोट इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको नहीं दिया था। बाबा साहब उसी दिन मुस्कुराए थे जिस दिन हमें वोट की ताकत मिली थी। बाबा साहब जीवन भर कभी भी मुस्कुराए नहीं, कभी खुश नहीं हुए। लेकिन जब हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट की ताकत दी, वोट की पावर दी, उसी दिन बाबा साहब अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर के आए। उसी दिन वो खुश हुए। और उस दिन उनके साथ में रहने वाले उनके पिए जो 25 सालों से उनके साथ रहते थे, नानक चंद्र रत्तू, उन्होंने पूछा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मैं आपकी 25 सालों से आपकी मैं देखभाल कर रहा हूं, आपकी सेवा कर रहा हूं, लेकिन कभी भी मैंने आपको हंसते हुए, मुस्कुराते हुए नहीं देखा। आज क्या हो गया, आप इतना मुस्कुरा रहे हैं, इतना खुश हो रहे हैं? तो बाबा साहब ने उससे कहा कि रत्तू, मैंने आज रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया। अब इस देश में राजा रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, मेरे समाज के वोट से पैदा होगा। मेरा समाज भी अब राजा बन के दिल्ली बैठ सकता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब समाज राजा बन जाता है तो उस समाज पे किसी की हिम्मत नहीं है कि वहां की बहू बेटियों पे आंख उठा करके भी देख ले। कोई किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारे नौजवानों के ऊपर कोई जुल्म और जाति कर दे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे अग्रवाल जी सरकार की बात कर रहे थे, सरकार बनानी है। अब आप सोचिए सरकार होती क्या है? कभी आपने सोचा सरकार क्या होती है? आप कहते हैं कि मोदी जी की सरकार है, यूपी में योगी जी की सरकार है, इधर नीतीश कुमार की सरकार है। तो सरकार है क्या? सरकार के माने क्या है? सरकार के माने होता है पूरा अमला, सरकार के माने होती पूरी जमीन,
सरकार के माने हो गई सारे डॉक्टर, सरकार के माने हो गई सारी पुलिस, सरकार के माने हो गई सारे कलेक्टर, सरकार के माने हो गई सारी बिजली विभाग, जितना भी जो कि सरकारी अमला होता है, जल जंगल जमीन, इसकी ताकत को चलाने के लिए जिसको आप बैठाते हैं वो उसका सरकार कहलाता है। माने कि आज पूरे बिहार की जमीन का मालिक कौन? नीतीश कुमार। अगर आज पूरे कलेक्टर का मालिक कौन? नीतीश कुमार। पूरी आप बिजली विभाग है, इसका मालिक कौन? नीतीश कुमार। जितने भी अस्पताल है, इसका मालिक कौन? नीतीश कुमार। इसलिए कहते हैं सरकार। अब जब हमारी सरकार बन जाएगी तो ये जितने भी कलेक्टर हैं, जितनी भी पुलिस है, जितने भी डॉक्टर हैं, जितने भी इंजीनियर हैं, ये मेरे आदेश पर अपनी कॉलोनियों में जाएंगे और वहां बेहतर से बेहतर काम करने का काम करेंगे। इसे कहते हैं सरकार। इसलिए सरकार बनानी जरूरी है। और आज सबने देखा भी है, जब उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो माननीय बहन जी ने महापुरुषों के सम्मान में, महापुरुषों की विचारधारा को पूरी तरह से इतिहास में जिंदा करने का काम किया। अब उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर हजारों हजार साल तक हमारे महापुरुष जिंदा होंगे। हजारों हजार साल तक उत्तर प्रदेश का नाम ले जाएगा। हजारों हजार साल तक डॉक्टर अम्बेडकर का जो पार्क है लखनऊ के अंदर, अम्बेडकर पार्क, वो अमर हो गया। वहां पर महापुरुषों की मूर्तियां अमर हो चुकी हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में मान्या बहन जी ने गुंडा राज खत्म किया, जंगल राज खत्म किया, वो गुंडा राज, जंगल राज खत्म करना है तो बिहार में बीएसपी को ताकत देनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं बिहार के अंदर शिक्षा फ्री की जाए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मान्या बहन जी ने शिक्षा को फ्री करने का काम किया, गरीबों के बच्चों की शिक्षा फ्री की गई, अगर आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी गरीबों की शिक्षा फ्री की जाए तो आपको बीएसपी की सरकार लानी पड़ेगी बिहार के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि यहां युवाओं को नौकरी मिल जाए तो आपको बीएसपी की सरकार लानी पड़ेगी। और कुछ लोग कहते हैं, अभी कांग्रेस वाले आए थे, राहुल गांधी आए थे, कह रहे पलायन रोको, पलायन रोको, पलायन रोको। अरे तुम 75 सालों में लंबे अरसे तक इस देश पर राज किया, केंद्र में तुम्हारी सरकार रही, बिहार में भी तुम्हारी सरकारें रही, तब तुम्हारे दिमाग में नहीं गया पलायन रोको। जब बीएसपी आगे बढ़ रही है तब तुम्हें डर लग रहा है कि पलायन रोको, पलायन रोको। तुम्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अगर बीएसपी सरकार बनाएगी तो बिहार से एक भी पलायन होकर हमारा भाई बाहर नहीं जाएगा। बिहार के अंदर ही काम देने का काम करेंगे, बिहार में सरकारी नौकरी भी देने का काम करेंगे। जिस तरह उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन ने 60 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया अपनी 3 बार की सरकार में, वैसे ही यहां पर भी जितना भी बैकलॉग है एससी एसटी ओबीसी का बिहार के अंदर, उसे भरने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। यहाँ पे आईटीआई कॉलेज, आपके डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइमरी स्कूल कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जिस दिन बीएसपी आएगी उस दिन हजारों स्कूल, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज इसी बिहार में खोलने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। इसलिए मैं आज सबसे चाहता हूं कि जो आज बीएसपी की बात पूरे प्रदेश के अंदर हो रही है, मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं कि बीएसपी मात्र कोई पार्टी नहीं है। आप सोचिए कि सिर्फ राजनीतिक पार्टी है, बीएसपी मात्र पार्टी नहीं है। बीएसपी एक मिशन और आंदोलन है। आंदोलन और मिशन किस बात का? बाबा साहब के सपनों को पूरा करने का जो बीड़ा हमने उठाया है उसे कहते हैं बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी ने कहा हम बाबा साहब के संविधान को लागू करेंगे और इस देश से छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, अत्याचार, जुल्म जाति पूरी तरह से खत्म करके रहेंगे, ये बहुजन समाज पार्टी कहती है। लेकिन कोई पार्टी ये बात कहने को राजी नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग काफी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत देर से 11 बजे से बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों से मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि इस बार मोहनिया के अंदर आप सभी लोगों को ये प्रण लेना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा, इस बार कुछ भी हो जाए मोहनिया का विधायक हाथी पे बैठ के पटना जाएगा और हाथी वाला बटन दबाएंगे, दबाएंगे नहीं दबाएंगे, दबाएंगे, पक्का है। कहीं गलती से फंस मत जाना,
कि कांग्रेस या आरजेडी वालों को दे देना। आरजेडी कांग्रेस ने भी राज किया है कि नहीं किया है, लेकिन उन लोगों ने हमारे समाज के लिए कोई काम नहीं किया। अगर उन लोगों ने हमारे समाज के लिए काम किया होता तो हमारा समाज भी आज मजबूती के साथ में रहता, गरीबी का जीवन व्यतीत नहीं कर रहा होता। आज भी हमारा समाज 2 वक्त की रोटी को पाने के लिए संघर्ष करता दिखाई पड़ता है पूरे प्रदेश के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश में आपका राज हो, आपके बच्चे पढ़ लिख के कलेक्टर बने, डीएम बने, एसपी बने, आगे डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के अपना नाम रोशन करें, तो आपको किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये 500 रुपया दे सकते हैं एक वोट के लिए, हो सकता है 1000 रुपया भी आपको एक वोट के लिए दे दे, लेकिन आपको अपना वोट इस बार बेचना नहीं है। पूरी ताकत के साथ में हाथी का बटन दबा देना है और बहन जी को बिहार में लेकर इस बार आना है। हमें पूरी आशा और उम्मीद है इस बार बीएसपी तैयार है और बिहार भी इस बार बहन जी के लिए तैयार है। और हम वादा करते हैं कि आप सब लोगों ने साथ दिया कि जंगल राज बिहार में खत्म करेंगे। और फिर मैं आप सबके साथ एक नारा लगाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार मेरे साथ में एक नारा लगाए, जलगुंडों की छाती पर, जलगुंडों की छाती पर, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब क्या चलेगा? अब वोट भी हमारा होगा और राज भी हमारा होगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा हाथी निशान। बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहन जी संघर्ष करो। हम आपके साथ हैं। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। जो जमीन सरकारी है, जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है, जमीन हमारी है। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। हो गया है भाई, गले का बन गया बच, बोलते बोलते 10 हो गया। कार्रवाई, आज की कार्रवाई, आज की कार्रवाई।